उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। इसका मूल कारण क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डिफॉरेस्टेशन या एयर पॉल्यूशन ये सब क्लाइमेट चेंज नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं, परंतु इसका मूल कारण है हमारे एनर्जी का उपयोग करना, या कहूंगा कार्बन वाली एनर्जी का उपयोग करना। आप शायद जानते होंगे आज के 200-250 साल पहले 1800 में कार्बन एनर्जी का उपयोग नहीं होता था। हमारा पूरा जीवन रिन्यूएबल एनर्जी पे चलता था। हम बायोमास का उपयोग करते थे, लकड़ी का उपयोग करते थे, पवन ऊर्जा का उपयोग करते थे, पानी की ऊर्जा का उपयोग करते थे। जो भी करते थे हर तरह की ऊर्जा 100% प्राकृतिक होती थी। परंतु धीरे से मनुष्यों के हाथ में कोयला लगा और 1850 जो हम जानते हैं, एक तरह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। हमने क्या चालू किया? कोयले का उपयोग चालू किया। 1900 आते आते हमने क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का उपयोग चालू किया और 1950 आते आते हमने नेचुरल गैस का उपयोग चालू किया। और उसके बाद तो इतना तेजी से एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ा है, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। तो 2025 आते आते ही जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें कोल है, ऑयल है, गैस है, सोलर है, विंड है, बायोमास है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, इतनी सारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें से अधिकतर ऊर्जा 3 स्रोत से बनी है, कोल, ऑयल एंड गैस। पता है कितनी? 80 से 85% ऊर्जा। मतलब यह है कि सोलर ऊर्जा और विंड और ये अभी भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, मात्र 15, 16, 17%। तो अधिकतर ऊर्जा हमारी कार्बन वाली ऊर्जा है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें अधिकतर ऊर्जा कार्बन वाली ऊर्जा है। 80 से 85% ऊर्जा कार्बन से आती है। इसका मतलब है कि 80 से 85% जो दिन भर की गतिविधियां होती है उसमें हम कार्बन वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? वेल, फर्क पड़ता है क्योंकि जो 3 स्रोत है, कोयला, क्रूड ऑयल, गैस, ये सब एक ही अणु से मिलकर बने हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन। और कार्बन को जब जलाते हैं तो एक ही रिएक्शन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ऊर्जा। तो एनर्जी का हम उपयोग कर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कब निकलती है? जब हम किचन में खाना बनाते हैं, एलपीजी जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जब हम गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जब हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं जो कोयले से बनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। कुल मिला के हर गतिविधि जो हमारे दैनिक जीवन में करते हैं उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी वैसी गैस नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। और इसका काम क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो क्या होता है? गर्मी को पकड़ने का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? गर्मी को पकड़ती है, जिसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हुआ है। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी कि हम किस तरह से इन सब से संबंध रखते हैं। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि जो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये एनर्जी के कंजम्पशन के कारण हुआ है। या ऐसा कहें कि ये जो हम एनर्जी करते हैं बिना किसी चेक के, बस करते जाते हैं। क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम बहुत सारा एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं। हम ये एहसास नहीं होता है कि मेरे ब्रश करने के कारण, खाना खाने के कारण, ट्रेवल करने के कारण या बहुत सारे सामान उपयोग के कारण एनर्जी का उपयोग होता है। और चूंकि अधिकतर एनर्जी कार्बन से आती है तो कार्बन एमिशन होता है और कार्बन एमिशन से क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये कहना एकदम सही होगा कि हर एनर्जी कंजम्पशन से क्लाइमेट चेंज होता है, या कहेंगे हर कंजम्पशन से क्लाइमेट चेंज होता है। इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज किसी और की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। तो क्लाइमेट चेंज को हमें ठीक करना है तो प्लैनेट को ठीक नहीं करना है। क्या ठीक करना है? हमारे कंजम्पशन को, हमारे उपभोग को, हम रोजमर्रा में जो उपयोग करते हैं उसको ठीक करना है। इसलिए ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ये क्लाइमेट समस्या जो पैदा हुई है, किसी और की समस्या नहीं है, ये आपकी है, मेरी है, हम सबकी समस्या है।